ईद उल अज़हा की ABN न्यूज़ के तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। पेशावर में सुनहरी मस्जिद और महाबत खान मस्जिद, इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। लाहौर में दाता दरबार मस्जिद और बादशाही मस्जिद, कराची में मेमन मस्जिद और जामिया बनोरी टाउन में बड़े इज्तिमात होंगे। बड़े इज्तिमात होंगे। सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत तमाम मुल्क के बड़े छोटे शहरों में ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। पेशावर में सुनहरी मस्जिद और महाबत खान मस्जिद में, इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। लाहौर में दाता दरबार मस्जिद और बादशाही मस्जिद, कराची में मेमन मस्जिद और जामिया बनोरी टाउन में बड़े इज्तिमात होंगे। कोयटा में जामिया मस्जिद में बड़ा इज्तिमा होगा। सरगोदा में गोल चौक मस्जिद में बड़ा इज्तिमा होगा। साथ ही दीगर शहरों में ईद के बड़े इज्तिमात होंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कराची, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी डेरा भुगटी में ईद मनाएंगे। मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला आखिरी रोज भी जारी है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में जानवर खरीदने के लिए लोगों की काफी बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख कर लिया है। इसी से मुतालिक मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अदील अशरफ से। अदील, बताइएगा, इस वक्त शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है मवेशी मंडियों में? जी बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की आमद है और कल मुल्क भर में जो है ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, आखिरी रोज़ है, जानवरों की खरीदारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो फरोख्त हो चुके होंगे। मेरे अक्ल में देख सकते होंगे मैदान जो है खाली होता हुआ नजर आ रहा है ऐसा ऐसा। छोटे जानवर जो हैं वो बाकी रह चुके हैं, बकरे और दुम्बे जिनमें शामिल हैं। काफ़ी हद तक वो भी लोग खरीदारी करते हुए वापस अपने घरों की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी भी जो हैं वो काफ़ी खुशी का इजहार करते हुए दिखाई दिए। हमें उनका कहना था कि काफ़ी हफ्ते से वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके जानवर जो है कुछ फरोख्त हो चुके थे, कुछ रहते थे। बहरहाल उनको ऐसा लगता है कि आज उनके वो जो जानवर रहते हैं वो फरोख्त हो जाएंगे और वो बड़ी खुशी का भी इजहार करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरी जानिब हर साल की तरह इस साल भी लोगों का गिला तो ये दिखाई दिया कि क्या नाम है, कीमतें जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती है। बहरहाल सूरत भरमी अदा करनी है, हर किसी ने अपनी सताहत के मुताबिक अदा करनी है। बहरहाल इस वक्त जो जानवर हैं लोग अपनी लेक यहाँ से खरीद कर अपने घरों की जानिब जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी नाजरीन, कराची में गुलशन हदीद के शहरी कुर्बानी के लिए 4 बैल, 2 ऊँट, 10 बकरे ले आए। शहरी न सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे की अदायगी करते हैं बल्कि 1 माह तक रोजाना बड़ी तादाद में शहरियों और बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा कराची ABN न्यूज़ नबील मीरजत से। जी नबील मीरजत। शहर कायद में जो शहर कायद की जो अवाम है, कुर्बानी के दिन के मौके पर लोग जो है बड़ी तादाद में जो है अपने खरीदने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में बैल ले आते हैं, ऊँट ले आते हैं और घरों पर और गलियों पर वो वहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। और कराची के जो शहरी हैं वो बड़े अकीदे मंद से जो हैं वो अपनी कुर्बानी वाली ईद जो है वो मनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त गुलशन हदीद में एक इस शहरी मौजूद है जिसने 4 बैल खरीदी है, जिसने 2 ऊँट खरीदा है। मजीद इनसे जानते हैं कि सूरत आलम क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 4 बैल खरीदी है और 2 ऊँट खरीदा है। ये सब कुछ जो है ना, जो है ये अल्लाह की खातिर है, इसमें कोई दिखावा तब तो है नहीं। आप आ गए तो मैं ये आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने जहाँ सबको मना किया हुआ है कि ये कोई मूवी नहीं बनानी, कुछ भी नहीं करना। ये तो सब अल्लाह की खातिर हो रहा है कि जो खा रहा है वो अपने नसीब का खा रहा है। कितनी बैल खरीदे हैं आपने? 4 4 बैलें हैं और 1 ऊँट है और एक जो पड़ोसी है उनका है। तो बस चलते हैं, ये हर साल का यही हमारा है। कराची के जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ गलियों में जानवर ले आते हैं, उनकी देखभाल भी वही करते हैं। ईद वाले दिन, ये कुर्बानी वाले दिन दिल खोल के जो है उसकी कुर्बानी करें और दिल खोल के ईद भी मनाएं। खास करके जो गरीब बच्चे हैं जो इस माशरे में रहते हैं उनका खास करके ख्याल रखा जाए। जी।
नाजरीन, ईद है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए लाहौर शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में नुमाइंदा ABN न्यूज़ एक व्यापारी से बात करेंगे कि बकरों के रेट क्यों ज़्यादा हैं, जिस पर ख़रीदार परेशान हैं। जी मोहम्मद अली नासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि ईद की कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद है। गिले शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं क्योंकि जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, हम इससे गुफ्तगू करेंगे कि उसने क्या रेट लगाया हुआ है। 2 बकरे की कीमत 2 लाख। 2 लाख रुपया, 35 किलो इसका पैनल 1,80,000 रुपये। ठीक हो गया। अगर एक बेचेंगे तो एक कितने का है? 90,000, 80,000, 85,000, जितना गाहक मोल लाएगा। ठीक हो गया। वैसे आप व्यापारी हैं, यहाँ पर कम से कम रेट क्या चल रहा है इधर? रेट बिल्कुल सही चलता है क्योंकि आजकल भेड़ा का गोश्त 2200 किलो बिक रहा है। ये बकरा है कुर्बानी वाला है। खरीदार गिला शिकवा भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जानवर महंगा में दे रहे हैं पिछले साल की निस्बत। कोई गल नहीं, गिला शिकवा बेचने वाले भी की जा रहा है, रेट को नहीं खरीदने वाले कहते हैं महंगा बड़ा है। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर व्यापारी की गुफ्तगू सुनी, उसका ये कहना है कि हमने पूरा साल इसको मेहनत की होती है, इसको दाना दुन का चारा वगैरह खिलाया होता है, तो हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। जहाँ पर हम मौजूद है वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि हमने इसका किराया देना है। बहरहाल व्यापारी का ये कहना है कि हमारी मजबूरी है। दूसरा खरीदार यहाँ पर खरीदारी भी कर रहा है जानवर की और साथ साथ गिला शिकवा भी कर रहा है। तो ये शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी है जो यहाँ के सारे मनाजिर है। अच्छी नाज़रीन, ईद उल अज़हा में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। मुल्तान के शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अब भी जानवर तलाश करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश से। जी दिलजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर औलिया की मंडी की, और ईद की अदायगी में चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की मवेशी मंडी जसमतगढ़ में, और बात की जाए तो यहाँ पर जो है दूर दराज से शहरी जो हैं ख़रीदारी के लिए आए हुए, अपना मनपसंद जानवर जो है कुर्बानी के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। और शहरी इस वक्त जो हैं वो कई परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस वक्त रेट बढ़ गए हैं। में से यहाँ पर कोई शहरी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी क्या कहेंगे कि अभी तक जो है आपने कोई पसंद किया अपने लिए जानवर? पसंद तो बहुत आए हैं लेकिन रेट किसी के हाई हैं किसी के लो, लेकिन क्या कह सकते हैं हम। सुबह से चक्कर लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत देखे जानवर लेकिन रेट बहुत हाई हैं। इस वजह से व्यापारी भी हैं वो भी कम नहीं कर रहे, बहुत हाई रेट है यहाँ। पूरी चांद रात मंडी में ही गुजर गई हमारी तो। जी बिल्कुल, बहुत हाई रेट है। अगर इस पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो आप जानवर देख सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त यहाँ पे जो खरीदार नज़र आ रहे हैं, और ईद में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। शहरी का यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, कोई ना कोई जानवर तो हम लेकर जाएंगे लाजमी। जी कसूर में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, जहां गाहकों और व्यापारियों में भावताव का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ कसूर मियां काशिफ। जी मियां काशिफ, भावताव का सिलसिला जारी है, वक्त कम है। जी शुक्रिया। बात की जाए तो कसूर में भी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मैं इस वक्त कसूर की मवेशी मंडी में मौजूद हूं। यहां पर बात की जाए तो बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो मवेशी मंडी का रुख कर लिया, जहां पर आकर जो है वो शहरी जो है वो जानवर पसंद कर रहे हैं, और व्यापारियों के दरमियान जो है और गाहकों के दरमियान जो है वो भाव ताव का सिलसिला भी जो है वो जारी है, क्योंकि सुबह ईद है और अभी हर एक की यही ख्वाहिश है कि वो जानवर खरीद ले ताकि सुबह जो है वो कुर्बानी कर सके। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जी, मंडी में आए हुए हैं, जानवर खरीद लिया है? जानवर तो अभी खरीदा है और बड़ी मुश्किल से खरीदा है। रेट बहुत ज़्यादा है, अभी तो 2.25 लाख मांग रहे हैं अब, लेकिन गाहक सौदे नहीं हो रहे। रेट उम्मीद है कि कम होगा, नीचे आएगा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा रेट है। यहाँ पर जी आपने खरीदार की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता जो 10 दिनों से जो है इंतज़ामिया की जानिब से मंडी लगाई गई थी, लेकिन अभी आज आखिरी रात है, तो इंतज़ामिया की जानिब से वक्त से पहले ही जो है वो तमाम इंतजाम जो यहाँ पर थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। जी यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करने के 50 रुपये ले रहे हैं। मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में शहरियों ने मवेशी मंडियों से फरागत के बाद अपने बनाव सिंगार के लिए मुख्तलिफ हेयर पार्लर्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदा हमजा काटिल। जी हमजा, बताइएगा।
جی بالکل سے موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے سب سے اہم تجارتی مرکز مدینہ مارکیٹ میں، جہاں شہریوں نے مویشی منڈیوں اور جو دیگر اپنے امور ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد اب ہیئر سیلونز کا رخ کر لیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں عید پر مویشی اور اچھے کپڑے ہونا ضروری ہے تو وہیں پہ اچھا دکھنا بھی ضروری ہے، اور اسی کام کے لیے وہ مختلف ہیئر سیلونز کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو عید ہے اس پہ جب تک بندہ اچھے سے تیار نہ ہو تو عید جو ہے پھیکی پھیکی لگتی ہے، اور اسی لیے وہ ابھی جو ہے شدید گرمی کے باوجود مختلف ہیئر سیلونز میں اپنی باریوں کا انتظار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ابھی یہاں پہ ہیئر کٹنگ کے ساتھ ساتھ فیشیل اور جو دیگر امور ہیں ان سے بھی جو ہے مستفید ہوتے ہوئے اپنے نکھار میں اپنی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا کریں گے۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، عید الاضحیٰ کے انتظامات اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ جانوروں کی آلائش نہروں اور نالوں میں پھینکنے اور کاروباری سطح پر سرپائے بھوننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیکیورٹی انتظامات کے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا اور عیدگاہوں میں گرمی کے پیش نظر پنکھے لگانے کی ہدایت کر دی۔ نگرانی کے لیے کیمرے اور چیکنگ کے لیے واک تھرو گریڈز نصب کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارکس میں بچوں کے لیے جھولوں اور سلائیڈز کی انسپیکشن کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال اور اسلحہ نمائش پر پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ کراچی میں اس سال بھی عید قربان پر لاکھوں جانور سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے ذبح کیے جائیں گے۔ آلائشیں اٹھانے کی جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے کراچی کا سب سے بڑا آپریشن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کرے گا۔ آپریشن میں دیگر ادارے بھی تعاون کریں گے۔ آپریشن کو سر انجام دینے کے لیے ڈمپرز، لوڈرز، ٹرکس، ایکسکویٹرز اور منی ٹرکس بھی کانٹریکٹس کے ذریعے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ عید کے 3 روز کے دوران کراچی سے قربانی کے جانوروں کی 96,782 میٹرک ٹن آلائشیں اٹھائی جائیں گی۔ 1,56,350 میٹرک ٹن کچرا ٹھکانے لگانے اور اس کے دوران شہر کی صفائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی انتظامیہ کا بھاٹا چوک منڈی میں جعلی کرنسی کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدام، بینک کی وین بھاٹا چوک منڈی پہنچا دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بینک وین سے خریدار اور بیوپاری آسانی سے رقم کی ادائیگی کر سکیں گے۔ بینک وین سے رقوم کی منتقلی اور ادائیگی بھی فوری ہو سکے گی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بینک وین لانے کا فیصلہ بیوپاریوں کی مدد اور شکایات کے پیش نظر کیا گیا۔ وین میں ATM کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے اور وین میں لگے کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عید کے پرمسرت موقع پر مسلمان ممالک کے عہدیداران سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیراعظم نے مختلف ممالک کے صدور کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد دی۔ صدر رحمان نے بھی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیراعظم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فون پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا تبادلہ ہوا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار عید کشمیری بھائیوں کے ساتھ منائیں گے۔ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر وادی نیلم پہنچ گئے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر کی دعوت پر وادی نیلم کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار فیملی کے ہمراہ عید الاضحیٰ نیلم میں منائیں گے۔ ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار عید کی نماز کٹن میں ادا کریں گے اور 16 سے 19 جون تک نیلم میں قیام کریں گے۔ 3 روزہ دورے کے دوران وہ سیاحتی مقامات کیرن، اپر نیلم، شاردا اور کیل بھی جائیں گے۔ یہ ترجمان قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ چند عناصر ملک کے مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت ملک مخالف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پر تلی ہے۔ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے بعد کہا گیا کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی، اس پر سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اینٹی پاکستان ایجنڈے میں تیزی آئی ہے۔ اس مہم کے تانے بانے ملک دشمن عناصر اور دیگر ممالک سے ملتے ہیں۔ ایک اینٹی اسٹیٹ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، جو ریاست مخالف اور حکومت مخالف ایجنڈا باہر کے ممالک میں چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے۔ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے، نہ تو اس کی معافی ہے اور ان کے خلاف
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। उस टाइम एक नैरेटिव दिया गया कि एब्सोल्युटली नॉट। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कानूनी उमूर के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक पर कड़ी तनकीद। कहा, आवाम ने जिनको मुस्तरद किया वो PTI पर मुल्क मुखालिफ एजेंडे का इल्ज़ाम लगाने वाली बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील सबसे पहले कुरान पर हलफ दें, क्या वो इलेक्शन जीते थे? असद कैसर ने कहा कि तमन्ना है मुल्क में जुल्म और जबर का खात्मा हो। सबसे मकबूल पार्टी से मुतालिक ऐसी बातें करके आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। पैसे देकर सर्वे से खुद को मकबूल लीडर साबित नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज जाली वज़ीर आला हैं, इनके पास इखलाकी जवाज़ नहीं। मरीम नवाज जलसा तो करें, पता चल जाएगा इनके साथ कितने लोग हैं। इनका कहना था कि बानी PTI के खिलाफ केसेस कानूनी तौर पर कमज़ोर हैं। हुकूमत नए केसेस बनाकर बानी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 1 पॉइंट आइन की बालादस्ती पर राबिता है। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि लोग कहते हैं मुल्क में तरक्की करनी है तो बानी PTI को 5 साल के लिए जेल में रखें। अपने बयान पर एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है और मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी PTI और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन के आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। स्टैब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी। टंडू मोहम्मद खान में रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं है। उनका मजीद कहना था कि एक तरफ बड़ी अपोजिशन है, दूसरी जानिब बड़ी जमात हुकूमत का हिस्सा नहीं, इन्हें सपोर्ट कर रही है। पहला मरहला बजट है जो ईद के बाद इस पर बहस होगी। उम्मीद है 28 तारीख तक बजट मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बजट में अपने इशूज़ की निशानदेही की। आवाम के भी इशूज़ हैं और टंडू मोहम्मद खान की आवाम ने मुझे 8 बार कामयाब कराया। इनके मसाइल हल करना मेरा अवलीन फ़र्ज़ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तमाम इदारे तबाह, मोहसिन नकवी, शरीफ फैमिली और साजिशी टोले की सर्जरी होनी चाहिए। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि टीम की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार बराह रास्त वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन एक प्रोफेशनल जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों ने खेल के शोबे में भी ओहदों की बंदर बांट की। मोहसिन नकवी फौरी इस्तीफा दें। खेल के मैदान को सियासत से पाक होना चाहिए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईद उल अज़हा की पेशगी, मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूबा पंजाब के उमूर पर भी बातचीत की गई। पोलियो की बात करें तो पाकिस्तान में एक और ज़िला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है। इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस पाया गया है। हुकाम के मुताबिक पंजाब के शहर रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तान में अब तक 45 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तान में अब तक 176 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तान में अब तक 4 बच्चे पोलियो वायरस से माजूर और 1 जाँ बहक हो चुका है। कोहलू शहर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। बारिश से नदी नालों में तोग़यानी, नशेब इलाक़े ज़ेर आब आ गए। जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। बारिश तेज़ होने की वजह से कोहलू को अंदरून बलूचिस्तान मिलाने वाली कौमी शाहराह के मुकाम पर आबी रेले के बायस उसको बंद कर दिया गया है। सोरानी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है, जिसके बायस कौमी शाहराह मुअत्तल है। शहर में आब और निकास से होने वाले घरों में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।